Assalamu alaikum, my dear students. This is your science class, and today we have to start new lesson number 8, safety first. So your topic is on page number 74. Let us start our today's topic. तो आज आपका जो लेसन है वो है लेसन नंबर 8 जो हम शुरू करने जा रहे हैं. इसका नाम है सेफ्टी फर्स्ट, यानी हमें बचाव पहले करना है. अपना सेफ्टी हमें पहले देखनी है अपनी कोई भी काम करने से पहले. ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हादसे हो जाते हैं वो हो जाते हैं केयरलेसनेस, यानी हम जो लापरवाही बरतते हैं काम करने के दौरान या खेलने के दौरान, जो हमसे लापरवाही हो जाती है तो उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. समझ आया आपको? एक्सीडेंट्स जो है ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है उनको बचाया जा सकता है अगर हम कुछ सिंपल रूल्स, जो सेफ्टी के कुछ बुनियादी रूल्स है, कानून है, अगर हम उनको फॉलो करें, उनको अपनाएं तो बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है. चाहे हम घर में हो, चाहे स्कूल में, चाहे सड़क पे, या किसी भी पब्लिक प्लेस में, या किसी भी जगह पे हम हो, तो हम एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें. समझ आया अब आपको? अगर हम सेफ्टी देखें अपनी, फिर कोई काम करें तो हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं. तो पहला जो पढ़ना है आपको वो है सेफ्टी एट होम. घर पे हम किस तरह से अपने आप को सेफ कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं. ज़्यादातर घर पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉल्स, यानी अक्सर लोग गिर जाते हैं, चाहे सीढ़ियों से, चाहे फर्श पर चलते हुए, चाहे बाहर खेलते हुए. अक्सर लोग जो है वो गिर जाते हैं और उनको चोट आ जाती है. इनको कहा जाता है फॉल्स, यानी गिर जाना. फॉल्स जो है ये एक आम एक्सीडेंट है जो घरों पे हो जाता है, यानी कोई भी इंसान घर पे गिर जाता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो. समझ रहे हो बेटा? इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना फ्लोर जो है, फर्श जो है हमारे हाउस का, वो हमेशा साफ रखना है और उसको ड्राई रखना है, खुश्क रखना हो, ताकि हम फिसल न जाए. इसी तरह से हमें अपने बाथरूम का भी खास ख्याल रखना है, उसको साफ करना है, ड्राई रखना है. हमें जल्दी में सीढ़ियों से चढ़ना नहीं चाहिए, सीढ़ियों से उतरना नहीं चाहिए दौड़ के. हमें दौड़ना नहीं है जब हम सीढ़ियों पे चढ़े या सीढ़ियों से उतरे. बिल्कुल आराम से चढ़ना भी है और उतरना भी है. अगर हमने रश करके हम सीढ़ियों से चढ़े या सीढ़ियों से उतरे तो हम गिर सकते हैं. समझ रहे हो बेटा? इसी तरह से आप फर्श पे फैला के रखते हो अपने खिलौने, बॉल्स या कागज वगैरह, तो आप फिसल सकते हो. अगर आप किसी खिलौने पे आप की पैर लगा किसी खिलौने से तो हम फिसल सकते हैं, उससे भी हमें चोट आ सकती है. इसी तरह से अगर हमें कोई चीज़ उतारनी हो, चाहे किचन में, चाहे आपको अपने कमरे में, वो ज़्यादा ऊपर वो चीज़ रखी हुई हो तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? या तो किसी सीढ़ी का या स्टूल का. इसी तरह से नहीं चढ़ना चाहिए, तो इंसान गिर सकता है. तो ये थे कुछ रूल्स, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. ये तो थे फॉल्स के बारे में. अब दूसरा है फायर. फायर मीन्स आग. एक्सीडेंट्स जो है फायर के वो ज़्यादातर हो जाते हैं किचन में. जब आप किचन में आ जाते हैं, आपकी मम्मा खाना पकाती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वहाँ पे आग लग जाती है और उससे क्या हो जाता है, कुछ सीरियस इंजरीज हो जाती है, ज़्यादा चोट आ जाती है, ज़्यादा कोई जल जाता है और कभी कभी खुदा न खास्ता किसी की मौत भी हो जाती है इस जलने से. इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने हैं, हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये फायर का एक्सीडेंट हो ही ना. समझ रहे हो बेटा? जो ही हमें किचन में काम करना है या फायर के नज़दीक, चाहे स्टोव पे, चाहे गैस के नज़दीक काम करना है, तो हमें क्या करना है? हमें नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं,
کیوں؟ کیونکہ یہ آگ جلدی پکڑتے ہیں. جو نائلان یا سنتھیٹک کلوتھس ہیں یہ جلدی آگ پکڑتے ہیں. اس لیے جب ہمیں کچن میں جانا ہے کام کرنے کے لیے، پکانے کے لیے، تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے نائلان یا سنتھیٹک کپڑے نہیں پہننے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے جب ہمیں وہاں پہ کچن میں کچھ ہم پکا رہے ہو تو ہمیں فائر کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. یا جو گرم چیزیں ہیں ان میڈل مینز مکس اپ، یعنی ہمیں گرم چیزوں کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملانی ہے، تو اس سے بھی ہم جل سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح سے ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا ہے کہ گیس کا سٹو، اگر ہم نے گیس پہ کچھ پکایا تو پھر جلدی سے ٹرن آف، اس کا سوئچ جو ہے وہ بند کرنا ہے. جب ہمارا گیس کام میں نہیں ہے تو ہمیں اس کا سوئچ جو ہے وہ آف رکھنا ہے. اسی طرح سے جب کبھی آپ کو لگے آپ کے کچن میں گیس لیک ہو رہا ہے تو کبھی بھی آپ کو ماچس نہیں جلانی چاہیے یا الیکٹرک سوئچ کو آن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. اگر وہاں پہ گیس لیک ہوا ہوگا تو وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. جو ہی آپ کو لگے کہ گیس لیک ہو رہی ہے تو امیجیٹلی جلدی سے کیا کرنا ہے، آپ کو وہاں کھڑکیاں کھولنی ہے تاکہ وہاں پہ جو بھی گیس جمع ہو وہ باہر نکلے اور خدا نخواستہ بڑا حادثہ ٹل سکتا ہے. تو یہ تھا آج آپ کا ٹاپک. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس پہ جو بھی انڈر لائن ورڈس ہے ان کی اسپیلنگس آپ اچھے سے لرن کرو گے. اوکے بیٹا، لیٹس ڈو اٹس ریڈنگ ناؤ. Safety first. Most accidents are caused by carelessness. Accidents can take place anywhere at any time, but many accidents can be prevented by following the simple rules of safety at home, in school, on road, and at public places. Safety at home. Falls. Falls are the most common kind of accidents at home. To avoid such accidents, always keep the floors of your house clean and dry. Take special care in the bathroom. Do not rush up or down the stairs. You can fall down. Do not scatter toys, balls, and papers on the floor. Use a ladder or a stool to reach something placed high. Fire. Accidents by fire mostly take place in the kitchen and can cause serious injuries and sometimes even death. To avoid such accidents, we should take proper measures. Do not wear nylon or synthetic clothes when near the fire. They catch fire easily. Do not go near fire or meddle with hot things. Never fail to turn off the gas stoves when not in use. When a gas leak is suspected, don't light matchsticks or turn on electric switches. Windows should be opened immediately to let the gas out. So this is all for today. Okay, Allah Hafiz.